हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है हमारा। आज भूगोल का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। भारत की जनसंख्या नीति 2000 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब जब 2000 जनसंख्या नीति 2000 में आई थी तो उसका मूल्यांकन करना है, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए थे उसका वर्णन हमको करना है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोई भी जनसंख्या नीति आ सकती है, तो उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। भूगोल जो कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, बहुत आसान तरीके से फ्लो चार्ट सहित हम इस आंसर को करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पर जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और उस देश के संसाधनों के साथ नियोजित करने जनसंख्या नीति 2000 बनी। सबसे पहले हमने ये देखा कि जनसंख्या नीति क्यों बनी। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जो देश में संसाधन है उसका कैसे नियोजित प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए जनसंख्या नीति बनी थी। इससे कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य रखे गए, मतलब इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे। इनमें कुछ उद्देश्य अल्पकालिक थे, मतलब कम समय के लिए रखे गए, और कुछ दीर्घकालिक रखे गए, मतलब अधिक समय के लिए रखे गए। अल्पकालिक उद्देश्य क्या थे? अल्पकालिक उद्देश्य थे जैसे कि गर्भ निरोधक साधनों का तेजी से विकास करना, स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकास, जननी स्वास्थ्य देखभाल करना। अल्पकालिक उद्देश्य ये थे कि गर्भ निरोधक जो साधन है, ताकि जनसंख्या ना बढ़ पाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य की जो अधोसंरचना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एक अच्छे से हो, सब जगह हर गांव तक सुविधाएं मिल सके। जननी स्वास्थ्य कल्याण हो, मतलब माता की देखभाल हो, तभी बच्चा स्वस्थ हो। तो ये सभी अल्पकालिक उद्देश्य बनाए गए। लक्ष्य था तत्कालिक रूप से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित करने का प्रयास करना। उस समय जब ये नीति बनाई गई थी तो उस समय का लक्ष्य था तत्कालिक रूप से, मतलब तुरंत उस समय जनसंख्या वृद्धि दर जो बढ़ रही थी उस पर नियंत्रण रखना। दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था? दीर्घकालीन उद्देश्य था 2045 तक सामाजिक आर्थिक विकास को स्थिर करने का लक्ष्य। दीर्घकालीन उद्देश्य था 2045 तक सामाजिक आर्थिक विकास को स्थिर किया जाए। छोटे परिवार को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप ये जो नोट्स है, ये जो देख रहे हैं, ये आपको मेरे भूगोल के नोट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर लिए हो तो सॉल्व्ड पेपर में भी ये नोट्स मिल जाएंगे। टोटल मेंस की आपको 45 फाइल मिलेंगी, जिसमें आपको 3 मार्कर की 12 फाइल रहेंगी और सॉल्व्ड पेपर की 8 फाइल रहेंगी और 25 बुकलेट आपका मेंस का रहेगा। इसलिए टोटल मिला के 45 बुकलेट रहेगा। और अगर आप प्री भी लेते हैं, प्री प्लस मेंस लेते हैं, तो 41 बुकलेट आपको मिलेगी। 41 बुकलेट से ही आपको रट डालना है। तो क्या पढ़ रहे थे हम कि छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए। क्या सुझाव दिए गए? अनुकरणीय कार्यों के लिए जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना। मतलब जो ऐसे काम करता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है, जो जिला परिषद ग्राम, उनको पुरस्कार दिया जाए ताकि वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। 2 बच्चों तक अगर लड़की होती है तो उसको 500 रुपये नगद पुरस्कार देना। ये इसलिए दिया कि अगर इस नगद पुरस्कार के लिए लोग अब तीसरा बच्चा लड़के के लिए ना वो करें, ताकि कि जनसंख्या ना बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में एक समस्या है कि लोग लड़के की चाहत में मतलब बहुत सारे बच्चे को हो जाते हैं, जिसके कारण समस्या पैदा होती है। गांव में पहली संतान 19 वर्ष की आयु के बाद जन्म लेने पर 500 पर का पुरस्कार। हमारे भारत में वो अभी भी बाल विवाह जो चल रहा है और बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे हो जाते हैं। तो अगर उसके बाद जन्म लेते हैं 19 वर्ष के बाद, तो 500 रुपये पुरस्कार, ये एक प्रोत्साहन राशि है। ऐसे 1976 के बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम का सख्ती से पालन। 1976 में एक बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था, उसका सख्ती से पालन करवाना भी इनका मेन उद्देश्य है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या संबंधी नीति का मूल्यांकन। स्वतंत्रता के 10 वर्षों में भारत सरकार की नीति में क्या दोष रहे हैं, इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के 10 वर्ष हो चुके हैं, उसकी स्वतंत्रता के 10 वर्ष जब हो चुके थे, उसके बाद भी उसमें क्या दोष रहे थे? तो संतति निरोध के उपकरणों पर अनावश्यक जोर दिया जाना।
देखो मतलब विरोधी चीज़ें हैं, उनका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना, उन पर अनावश्यक जोर दिया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण को हमेशा शहरी क्षेत्रों को देखना, ग्रामीण क्षेत्रों में नॉर्मल एज व्यक्ति को देखना ही नहीं, उसको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, कृषि पर आधारित उद्योगों को हमेशा प्राथमिकता कम देना, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादा देना, मौद्रिक पुरस्कार द्वारा प्रेरित ना किया जाना, क्योंकि अगर मौद्रिक पुरस्कार द्वारा प्रेरित किया जाएगा तो व्यक्ति पैसों के लालच से ऐसा नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें जो थी, उसकी थोड़े से विरोधाभास रहे थे कि अनावश्यक संतति निरोध उपकरणों पर जोर देना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण को नज़रअंदाज करना, कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता कम देना, मौद्रिक पुरस्कार द्वारा प्रेरित ना किया जाना। इसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम में अनिवार्य वंध्यकरण को अनुपयुक्तता, मतलब अनिवार्य वंध्यकरण की अनुपयुक्तता है कि जरूरी है वंध्यकरण करना। तो ये जो प्रावधान किए गए थे ये अनावश्यक थे। परिवार नियोजन के संबंध में बदलते दृष्टिकोण से भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। सरकार ने पहले क्लिनिक दृष्टिकोण को अपनाया। जब 5 वर्षों में इस नीति की असफलता स्पष्ट हुई तो इस प्रसार दृष्टिकोण को अपनाया और फिर जल्दी से त्याग कर कैंप दृष्टिकोण अपनाया। मतलब पहले उन्होंने कार्यक्रम बनाया, परिवार नियोजन कार्यक्रम, लोगों को सलाह देना, ये असफल रहा क्योंकि हर तबके तक पहुंचा नहीं। फिर क्लिनिक दृष्टिकोण को अपनाया, वो भी असफल रहा। फिर सरकार ने प्रसार, सब जगह प्रसार करो, फैलाओ, न्यूज़ टीवीज़ के माध्यम से, तो वो भी मतलब वो भी उस हद तक सफल नहीं हुआ। तो क्या उपाय करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण बना रहे? तो जनसंख्या की नियंत्रण की नीति जो है वो व्यापक नीति का हिस्सा हो। जनसंख्या नियंत्रण नीति एक व्यापक नीति का हिस्सा होना चाहिए। लोगों की स्वास्थ्य तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की ओर ध्यान हो। लोगों की स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए। कैसा स्वास्थ्य है, कैसा रोजगार है, क्या रोजगार अच्छा है, अगर अच्छी है व्यक्ति की कंडीशन तो 2 बच्चे, अदरवाइज 1 बच्चा। सामाजिक संबंधों परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण की नीति को बहुत बड़े स्तर पर फैलाना चाहिए। कार्यक्रम के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न संगठनात्मक सुधार, मतलब हर संगठन में सुधार किए जाना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी ये बोल देना चाहिए कि इतने बच्चे होंगे तभी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो ये सभी चीज़ें जिससे व्यक्ति को जनसंख्या नियंत्रण पर एक पालन करवा सकते हैं। निष्कर्षतः भी जनसंख्या नीति को और मांझने को प्रोत्साहित करने की तथा गंभीर तरीके से लेने की आवश्यकता है। थोपने से समस्या नहीं सुधरेगी। हम किसी पर अपनी बातों को थोप नहीं सकते हैं, हम उसको समझा कर, उसके भविष्य में हुए खतरों को बताकर ही उसको अपना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्रीलिम्स का और मेंस का पैकेज है। ये मेंस की आपको 25 बुकलेट मिलेगी, सॉल्ड पेपर की आपको 8 बुकलेट मिलेगी, 3 मार्कर की आपको 12 बुकलेट मिलेंगी और ये प्रीलिम्स की आपको 16 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 61 बुकलेट आपको MPPSC प्री और मेंस की मिलेंगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एक और ज़रूरी सूचना आपको देती हूँ, अनअकैडमी ने 1 दिसंबर से एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। इसके बहुत सारे, इस प्लान के बहुत सारे बेनिफिट आपको हैं। इसमें लगभग 500 प्लस फ्री लाइव क्लास हर वीक होंगी जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा। MP और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ये कोर्सेज़ रहेंगे जैसे कि MPPSC है, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल प्रहरी। और इसमें फ्री लाइव क्विज रहेगा 20K प्लस क्वेश्चन के साथ। T20 सीरीज़ रहेगी जिसमें 20 क्वेश्चन हर 20 मिनट में कराए जाएंगे। और भी बहुत कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से आपको ऐप स्टोर से जाके अनअकैडमी ऐप लाना, डाउनलोड करना है। जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड के लिए आप कैपिटल अक्षर में आकांक्षा .GK डालेंगे, आप एक्सेस पर पहुँच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे फीस सब्सक्रिप्शन में इस प्रकार का डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।